तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, आपने देख लिया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो है और पोस्ट में जो भी 14 पोस्ट है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बात करेंगे। और मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ कितना बाई कितना मांगता है वो भी देखेंगे। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, कैसे आप पता कर सकते हैं जी कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। मैंने सब कुछ यहाँ चार्ट बना के लाया है और आपको इसी चार्ट से 6/9, 6/6, 6/18, 6/24 ये सब कुछ आपको क्लिफाई करके दूंगा। और आपको बताऊंगा आप कहाँ जाके कैसे जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो आप प्रीवियस ईयर के ये वाला बुक लगा लीजिएगा। इसमें आपको सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाएगा। वहीं आप ग्रुप डी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से 40 सेट आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए और आपको एग्जाम का पैटर्न का पता चलता है। और उसके अनुसार आप और भी बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। और सामान्य ज्ञान जो एनटीपीसी में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बुक साबित होगा। और वहीं रीजनिंग के लिए आप ये वाला 8700 प्लस किरण पब्लिकेशन का ले लीजिएगा और आपको इसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिल जाएगा। वहीं सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान, इसमें सॉल्व पेपर है, आप इसको भी ले लीजिए। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के लिए ये वाला बुक साबित होने वाला है। और ईयर वाइज और सेट वाइज आपको 2018 से 23 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 255 सेटों का संकलित किया गया है यहाँ पे। तो आप इस वाले बुक को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट एसएनटी वाला डिपार्टमेंट में आपको C1 मेडिकल चाहिए, B1 चाहिए और C1 चाहिए, 3 है। देखिए आपका स्टैंडर्ड क्या है उसके बाद ही आप पोस्ट प्रेफरेंस डालें, ना कि ऐसा नहीं कि जो सबसे अच्छा पोस्ट है उसको पहले डाल दिए और मेडिकल स्टैंडर्ड पता चले कि नहीं है। सबसे अच्छा वाला मेडिकल स्टैंडर्ड किसका है मैं ये आपको बता देता हूँ पहले ही, जो कि आपका स्टैंडर्ड अगर सबसे अच्छा है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वो पोस्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट्समैन। पहले इसी के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो देखिए पॉइंट्समैन पोस्ट है जिसके लिए A2 स्टैंडर्ड चाहिए। और एक ALP का पोस्ट होता है उसके लिए आपको चाहिए रहता है क्या, आपका A1 स्टैंडर्ड होता है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा हाई ए स्टैंडर्ड होता है वही होता है A1, जिसके लिए आपको 6/6 होना कंपल्सरी है। अब प्राप्त करते हैं जो पॉइंट्समैन पोस्ट होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा जो कि A2 स्टैंडर्ड होगा। अब एक कैसे मिलेगा, इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, तो आइए यहाँ पे दिखाता है आपको। A2 के लिए देखिए ये नोटिस का ही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नोटिस का ही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है A2 जो सबसे स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। एक ही पोस्ट है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड पॉइंट्समैन के लिए। और इसको वहीं लोग एक पे रखेंगे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसको बात कर लेते हैं जो कि आपका इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विजन जो आपका 6/6 होना चाहिए। जो 6/6 होता है एक होता है और एक 6/9 होता है आपका, सॉरी 6/9 होता है। 6/9 यहाँ पे आपको माना जा रहा है विदाउट ग्लास आपको होना चाहिए, विदाउट ग्लास होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए, तब ये बहुत हाईली होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और इस पोस्ट के लिए सब लोग मार्क करेंगे, सब लोग पोस्ट प्रिफरेंस में 1 डालेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड जांच करने के बाद ही फॉर्म भरना, ठीक है। अब देखिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए मस्ट पास टेस्ट इन कलर विजन, इसके लिए आपको कलर विजन भी आपका देखा जाता है और बाइनोकुलर विजन जो होता है। तो इसमें ओनली हम बात करेंगे जो कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये होगा उसके बाद ही कुछ होता है। और इसको जांचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए 6/9 यहाँ पे दिया होगा। 6/9 हम देख लेते हैं, हाँ 6/9 आपका ए वाला होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6/9। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, हाँ 6/9 आपको ये दिखना चाहिए। ये थोड़ा दूरी पे, कुछ दूरी पे रहता है। जब आप डॉक्टर के पास जाइए कोई भी हो, ओनली जांच के लिए आपको 100 रुपीज़ लेता हो, आई थिंक, या 50 रुपीज़ में आपको पक्का कर देता। तो 6/9 देखिए यहाँ पे आपको दिया है ना, इस आपका 6/6 ये दिखना आपको, 6/6 में जो, और 6/9 में ए ऐसे वाला जाके देखिएगा। और दूसरी चीज़ ए देखने के बाद ए वाला पक्का, क्योंकि आपको इसी से डिसाइड हो जाए, रेलवे में इसी से डिसाइड होता है आपका। ए वाला आपसे वहाँ पे दिखाएगा और पूछेगा आपका जे कि दाएं है कि ऊपर है कि अप पे डाउन, अप पे डाउन
और राइट लेफ्ट दोनों पूछता है। ऐसे भी हाथ वगैरह भी आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो वो लोग समझ जाते हैं। मैंने ऐसे ही किया था, ऐसे है, ऐसे राइट लेफ्ट बोल दिया था, अप एंड डाउन बोल दिया था मेरा जब हुआ था, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तो एक पोस्ट मैंने निपटा दिया। दूसरी पोस्ट के बारे में भी आपको मैं बता रहा। दूसरी पोस्ट क्या होने वाली है, एक सेकेंड इसके नोटिफिकेशन को बंद कर देता। चलिए दूसरी पोस्ट भी मैं आपको निपटा देता। यहाँ पे दूसरी पोस्ट क्या है आप देख लेते हैं। दूसरा पोस्ट पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हाँ असिस्टेंट के बात कर लेते हूँ। असिस्टेंस, यहाँ पे असिस्टेंस ये देखिए एसएनटी वाला जो पोस्ट है इसमें C1 मेडिकल चाहिए, आपको C1 चाहिए, B1 चाहिए और C1 चाहिए। ये वाला पोस्ट अगर आपको प्राप्त करना है तो ए वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो लोग ए वाला फॉर्म भरेंगे पक्का। अपना ध्यान रखिएगा। B1 और C1 वाले जो आपका लोअर में आता है मेडिकल स्टैंडर्ड, तो वो वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छटते भी है। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो C1 वाले कैटेगरी है उनके लिए ये पोस्ट ज़्यादा रहेगा। अगर आपका कलर विजन या कुछ भी है तो आप ए वाला पोस्ट जरूर डालिएगा। अब बात कर लेते हैं एसएनटी के लिए आपको B1 और C1 चाहिए। और B1 C1 के लिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इस वाला चार्ट को जब देखेंगे B1 C1 के लिए तो आपको ये वाला चीज़ें दिखाई देगा B1 C1 के लिए। अब देखिए B1 ये रहा और C1 आपका ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिजिकली ऑल रेस्पेक्ट, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विजन 6/9 आपका होना चाहिए, ठीक है। और 6/12 विथ और विदाउट ग्लास पावर। यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली है जो कि लेंस नॉट टू एक्सीड 4 डायप्टर, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस नॉट भी एक्सीड 4 डायप्टर नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी बहुत मेरे को डॉक्टर ये क्या कह रहा है नहीं समझ में आया, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 6/9 आपका डिस्टेंस विजन अगर है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। 6/9। अब देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए 6/9 था। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पे देखिए अगर आप ग्लास लगा के भी करते हैं विथ और विदाउट ग्लास, अगर 6/12 भी है तो आपको B1 स्टैंडर्ड देगा। विथ और विदाउट ग्लास आपका यहाँ पे बोल रहा है। और विदाउट ग्लास में आपको पावर डायरेक्टर जो क्षमता होती है 4 डायरेक्टर नॉट बोल रहा है, इसको होना कंपल्सरी। ए अब उसके बाद आते हैं नियर विजन में आपका 6/2 विदाउट ग्लास एंड रीडिंग, इसमें ग्लास चल सकता है, यही बोल रहा है B1 में ग्लास होना और ग्लास पहन के 6/12 आपका आना तो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट क्या है, और इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए C1 होना। C1 से ज़्यादा भी रहे तो ऐसा नहीं, देखिए पहले बात समझिए, C1 से ज़्यादा भी रहे तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं देगा आपको पोस्ट, वो पोस्ट मिल सकता है। आपको वर्कशॉप में जाना है, इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं। C1 चाहिए तो C1 के लिए मैं नहीं बताया ना, अभी B1 बताया ओनली। ये C1 के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कैटेगरिया क्या रहता है। डिस्टेंस भी 6/12 भी आपका चलता है C1 के लिए। तो C1 के लिए 6/12 कहाँ तक जाता है, देखिए यहाँ पे 6/12 आपका ये वाला होता है। 6/12 आपको ये देखना, ये वाला देखना आपको 6/12 वहाँ पे ये वाला दिखता है। और इससे आगे भी दिखता है तो आपको ये वाला अगर पोस्ट आपको अलॉट आप इंटरेस्टेड है तो दिया जा सकता है, ठीक है। ये बातें समझने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आइए दूसरा C1 का भी मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ पे C1 इसमें B1 देखिए वर्कशॉप के लिए भी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, C1 के लिए 6/12, ठीक है। C1 के लिए 6/12 यहाँ पे देख लेते हैं। C1 के लिए 6/12 है ना, C1 के लिए 6/12 होना। और यहाँ पे विथ यहाँ पे दे रहा है विदाउट ग्लास आप 6/12 होना, 6/12। और ग्लास पहन के अगर आप ग्लास लगाते हैं तो 6/18 होना। आपका ग्लास लगाते हैं तो 6/18। ध्यान दे, जो जिसका है ना वही चीज़ पे ध्यान देगा ना तो एक्चुअली में समझ में आएगा जो कि मेरा क्या स्टैंडर्ड है। ये आप बाद में चेकअप भी करा के आके जांच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और B1 बता दिया मैंने, C1 भी बता दिया। और इसमें देखिए B1 में क्या है आपका 6/9 होना, ठीक है। और अगर ग्लास लगाता है 6/12 भी आपका होना, ठीक है। और वहीं C1 में आपका 6/18 ग्लास लगा के है। C1 में आपका 6/18 देखिए राइट। C1 में आपका 6/18 कब है, ग्लास लगा के है, ठीक है। ग्लास लगा के 6/12 आपका होना। और विदाउट ग्लास आप 6/12 होना। और ग्लास लगा के 6/18 होना, सॉरी C1 में 6/18 होना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेम वही इस वाले पोस्ट पे भी आ जाएगा। असिस्टेंट ब्रिज में अगर आपका B1 है तो आप 6/12 B1 के लिए देख लेते हैं एक बार।
6/B1 के लिए, B1 के लिए 6/9 होना, और ग्लास लगा के 6/12 आपका होना। 6/12 अगर ग्लास लगा के आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यही तीनों है। और B1 यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट PWA के लिए इंजीनियरिंग में ए रहना, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में आपका ए रहने वाला, B1 B2 ए वाला ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिखना क्या, ये बता दिया आपको। C1 है, C1 में आपका 6/12 होना, और ग्लास जब लगाए तो 6/18 होना, ठीक है। और इसके लिए B1 के लिए 6/9 होना, और ग्लास लगा के आपका 6/12 होना, ठीक है। 6/12 होना। यहाँ पे एक सेकंड देखेंगे, यहाँ पे 6/12, ये B1 के लिए 6/12, राइट। ग्लास लगा के आपका 6/12 होना, ठीक है। और A2 देखिए, ये C1 के हो गया, और C1 का हो गया, और ये B1 का हो गया, और A2 के स्टैंडर्ड क्या हो गया, A2 वाले के लिए हो गया 6/9। विदाउट ग्लास नहीं चलता है, 6/9 नहीं चलता है, ठीक है। और इसमें सारे पोस्ट दिए गए हैं। इस तरह भी यहाँ पे पोस्ट ट्रैफिक के लिए A2, पॉइंट्समैन के लिए ओनली है आपका 6/9, 6/9 यहाँ पे रहता है। उसके बाद B1 C2 A3 का भी एक पोस्ट दिया गया है। A3 का जो पोस्ट है आपको, A3 का पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन पे जो रहेंगे उन्हें A3 पोस्ट चाहिए। A3 पोस्ट आपको चाहिए। A3 के लिए थोड़ा देख लेते हैं। A3 में आपको क्या दिया है, 6/9 और 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, ठीक है। यहाँ पे विथ और विदाउट ग्लास होना, 6/9 ग्लास पे नहीं है, और का मतलब है 6/9 आपका होना, ठीक है। लेकिन ग्लास लगा के भी 6/9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6/9 ग्लास लगा के भी, और देखिए 6/9 पॉइंट्समैन A2 के लिए होना विदाउट ग्लास, और 6/9 आपका ग्लास हो या ग्लास लगा के भी आपका आ रहा है तो आप राइट है। समझ लिए। एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ। A2 स्टैंडर्ड के लिए, A2 स्टैंडर्ड के लिए A2 होना 6/9 विदाउट ग्लास, B1 होना A3 होना, A3 के लिए 6/9 ग्लास या विदाउट ग्लास, बस 6/9 ग्लास भी लगाए तो इतना होना। अब फिर उसके बाद B1 के लिए क्या होना, 6/9 और ग्लास लगा के 6/12 होना, ठीक है, ग्लास लगा के। और C1 के लिए क्या होना, 6/12 होना, ठीक है, 12 होना। और ग्लास लगाए तो 6/18 होना, 6/18 होना, 6/18 होना ग्लास लगा के। अब आपने समझ लिया। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया आपको, और यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की आपको। और यहाँ पे ए वाला भी आप समझ लीजिए, 6/12 वाला एक बार आपको मैं रिकॉल कराया था। और देखिए A2 के लिए जो, एक सेकंड यहीं पे बताया था। देखिए A2 अगर आपका है तो आपको यहाँ पे होना, इसको दिखना, ठीक है। वहीं आपको A3 होना तो आपको 6/9 ये वाला दिखना, 6/9 वाला दिखना पक्का, ग्लास से या बिना ग्लास से, राइट है, ठीक है। और फिर B1 होना तो 6/9 ए तो दिखना, विदाउट ग्लास हो तो ए भी दिखना हो जाता। लेकिन अगर ग्लास लगा के आपको चेक करता है 6/12 आता है तो आप ए वाला देखेंगे, ए वाला। और ओ सॉरी 6/9 है ना ए वाला, A1 A2। और फिर देखिए A2 में आपका क्या होना, A2 अगर आपका है और A3 के लिए ए दिखना, दोनों स्टार्टिंग बताए तो ये होना। फिर A3 के लिए भी ए होना, लेकिन ग्लास लगा के भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया। एक बार प्लीज़ आप अपने से वीडियो को दोबारा रिकॉल कीजिए, और चेकअप कराने के बाद फिर वीडियो को देखिए, सेव करके रखिए, राइट है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे।